Good morning, students. Today we are going to start part number 4, explanation in chapter number 1, which is on equality. From Social Studies, part 2, Social and Political Life, Standard 7th. In the previous part, we had studied about equality in Indian democracy. It means the Indian constitutions recognize every persons are equal by caste, religions, tribes, educational and economic background, as well as the government had started the midday meal scheme in 2001 in Tamil Nadu. So students, let's start the next explanation. Issues of equality in other democracies means भारत को छोड़ करके अब जो समानता है, जो उस पर इश्यूज रहे हैं, इक्वलिटी पर जो इश्यूज रहे हैं वो अदर कंट्रियों में भी रहे हैं. You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. और तुम ये जानकर के आश्चर्यचकित रहोगे कि एक इंडिया ही ऐसा देश नहीं है जहाँ पर लोगों के साथ मतभेद किया गया हो या इंडिया में रहने वाले लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा परेशानियों को फेस किया हो. The truth is that in many democratic countries around the world, और ये बात सत्य है कि अराउंड द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में कुछ कंट्रियां आज भी ऐसी हैं जहां पर इक्वलिटीज के इशू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है. The issues of equality continues to be the key issues around which communities struggle. और जो इक्वलिटी जो है हमारी पूरे देश के सराउंडेड में, जो जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं, मुसीबत उठानी पड़ रही है, ये एक चाबी बन चुकी है मुसीबत की. सो फॉर एग्जाम्पल के लिए चलिए पढ़ते हैं गाइज. In the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from अफ्रीका. तो बच्चों, ये कहानी है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रहने वाले उन लोगों की जिनको अफ्रीकन अमेरिकन्स कहा गया और जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने आए अफ्रीका से. कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल. और ये कहना कि जो अफ्रीका से आने वाले लोग हैं उनकी लाइफ जो है पूरी तरीके से अनइक्वल है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा मतभेद किया जाता है स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स. और इसी वजह से 1950s में 1950 में एक मूवमेंट चलाया गया जहाँ जिसमें कहा गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, उनके समान राइट्स दिए जाएं, इक्वल राइट्स दिए जाएं जो कि अमेरिकन्स के लोगों को दिए जाते हैं. Prior to this, African Americans were treated extremely unequal in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. और मीन्स क्या है कि एक एग्जाम्पल है कि कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा अनइक्वल, उसके साथ बहुत ज़्यादा मतभेद किया जाता. जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि एक लेडी जो है बस में सफ़र कर रही है और बैठी हुई है, जैसे ही अमेरिकन वाइट मैन आता है तो उस लेडी को उठा दिया जाता है. और बच्चों, थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब करना चाहूँगा ये बात क्यों कही जा रही है कि अफ्रीकन वुमेन्स या अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ क्यों बुरा बिहेव किया गया. क्योंकि अमेरिका के अंदर काले गोरे का मतभेद हो गया था और जो अफ्रीका से लोग आते थे जिन्हें अफ्रीकन अमेरिकन्स कहा गया, वो लोग काले होते थे और अमेरिका में रहने वाले लोग वाइट हुआ करते थे. जिस तरीके से वहां पर काले और गोरे का
मतभेद चला। अमेरिकन लोग जो थे वो पसंद नहीं करते थे काले लोगों को, और ना ही उनसे बात करना पसंद करते, इवन यहाँ तक उन्हें अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने रूल्स बना दिए कि अगर कोई काला व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है और वो कहीं वाइट पर्सन को देख ले तो वो उसके लिए जगह छोड़ देगा। तो ये 1950 में एक मूवमेंट बना जिसमें कहा गया कि जो है अब मूवमेंट कब बना, 1950 में। क्या वो 1950 में मूवमेंट जो है एक ये कहा गया कि मूवमेंट बनाया गया कि अफ्रीकन जो होते हैं उनको समान बिहेव से आगे बढ़ाया जाए। अब बात करता हूँ बस में बैठी उस लेडी जिसके साथ जो है बच्चों बुरा बिहेव हुआ, और वो कौन थी, रोजा पार्कर्स। 1932 2005 was an African American woman tired from a long day at work. She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955. Her refusal that started a huge accusations against the unequal way in which African Americans were treated and which came to be known as the civil rights movement. अब बच्चों क्या था, जो रोजा पार्कर थी वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर थक चुकी थी, तो वो एक सीट पर बैठ गई, बस की सीट पर बैठ गई। और ये बात कब है, जब वो सफ़र कर रही थी। और जैसे ही उनके पास एक वाइट मैन आया, एक अमेरिकन वाइट मैन आया, तो उसने कहा कि खड़े हो जाओ, लेकिन रोजा पार्कर ने उसे सीट नहीं दी। और ये कब की घटना है, 1 दिसंबर 1955 की। और उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुम्हें सीट नहीं दूंगी। और इस तरीके से वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट। और इस तरीके से अफ्रीकन जो लोग हुआ करते थे उनको वाइट मैन ट्रीट क्या करते थे, यानी कि उठा दिया करते थे। फिर जो है सिविल राइट एक्ट बना। सिविल राइट्स एक्ट कब बना बच्चों, सिविल राइट्स एक्ट जो हमारा बना वो बना हमारा 1964 में। 1964 में हमारा जो था क्या था, सिविल राइट्स एक्ट बन चुका था। अब ये सिविल राइट्स एक्ट क्या कह रहा था, द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियंस और नेशनल ओरिजिन। और सिविल राइट एक्ट्स को बनाया गया 1964 में कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे खत्म कर दिया जाए। किस पर, जो बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियंस धर्म के आधार पर, नेशनल ओरिजिन यानी कि देशों के आधार पर है, जैसे कि काले गोरे में मतभेद किया गया है, इसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। इट ऑल्सो स्टेट दैट ऑल स्कूल शुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन्स एंड that they would no longer have to attend separate school especially set up from them। और इस एक्ट में क्या कहा गया, 1964 सिविल राइट्स एक्ट मूवमेंट में कहा गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी वही स्कूल होंगे जो वाइट मैन के बच्चों के लिए होते हैं, और उन बच्चों को उनके कलर के मतभेद पर किसी अलग स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि जो है साथ में ही स्टडी कराई जाएगी। However, despite this a majority of African Americans continues to be among the poorest in the country। और इसके बाद भी जो बहुत गरीब थे अफ्रीकन अमेरिकन लोग, जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, most African American children can only afford to attend government school that have favor facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे थे ज़्यादा गरीबी होने के कारण जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, और जब वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें वेल एजुकेटेड टीचर्स नहीं मिलते थे, उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी जिससे कि वो बहुत आगे बढ़ जाएं,
रादर देन किसके, कि वो जो वाइट मैन के पर्सन बच्चे हुआ करते थे वो प्राइवेट स्कूल्स में मिला पढ़ा करते थे, उन्हें हाई फैसिलिटीज़ दी जाती थी, अच्छे एजुकेटेड टीचर्स हुआ करते थे, हाईली सोसाइटी में रहा करते थे। अब ये डिफरेंसेस आ गया कि जो अमेरिकन्स के जो चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा बच्चों पुअर थे, वो बेचारे गवर्नमेंट ही स्कूल में पढ़ा करते थे, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं थी जिससे वो लेकर के वो आगे बढ़ जाएं। और वाइट मैन के बच्चे जो थे क्या थे, वो अच्छे स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे, और उसके बाद क्या है, उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलती थी। सो स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू who was Rosa Parks. Rosa Parks, an African American woman, changed the course of American history with one defiant act. रोजा पार्कर जो थी अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन्स थी जिन्होंने अमेरिका की हिस्ट्री को चेंज कर दिया था केवल इस मतभेद से। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोजा पार्कर जो थी आपकी ये लेडी, जिन्होंने इस मतभेद को ही खत्म कर दिया, जो कि इस वाइट मैन के आने पर खड़ी नहीं हुई, उन्होंने सीट को नहीं छोड़ा। So students, have a nice day.